शानदार, जबरदस्त, वाह, देखकर काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग का सपोर्ट कंटिन्यू, आप मेरे चैनल को शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहा है। लगातार हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी के आपके चैनल सेल्फ स्टडी विथ जेपी सर पे। आपको पता है कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ सोल्व करा रहा हूं। और मैं इस क्रम में अभी चैप्टर नंबर 14 को पकड़ा हूं, साझेदारी व्यापार, पार्टनरशिप बिजनेस को मैं अभी बता रहा हूं। और ये पार्टनरशिप बिजनेस का अंतिम वीडियो है, पार्ट 12 वीडियो है। इसके पहले इस चैप्टर का 12 वीडियो और ये 11 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। एक एक सवाल को सोल्व किया हूं बहुत ही आसान तरीके से। आप अगर वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आ गए हैं, तो आप सबसे पहले जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखिए। नाम क्या है? क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 नाम है। वहां पर जाइए, पार्ट वाइज वीडियो लिखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और आप आसानी से देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और भी मैं उत्साह और पूरे जबरदस्त तरीके से वीडियो आपके लिए ला सकूं, बना सकूं। ओके, तो जैसा आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक वीडियो में एक प्रश्न करता हूं, और जो इसके पिछले वीडियो में प्रश्न किया गया था और जो सबसे पहले कमेंट आया, वो कमेंट में अनुपम दुबे कंटिन्यू बने हुए हैं। टॉप 3 में अनुपम दुबे, देवकांत दुबे ये भी कंटिन्यू बने हुए हैं लगातार, और आकांक्षा दुबे। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आकांक्षा का रहा है। क्लास 9 की स्टूडेंट है, लेकिन क्लास 10 की सभी चैप्टरों को ऑनलाइन पढ़ाई करती है। यानी प्रेजेंट के काम, प्रेजेंट में जो फ्यूचर के काम को करेंगे वही दुनिया में इतिहास रचेंगे। फ्यूचर का काम को फ्यूचर में करने से कुछ नहीं होगा। जो आपका भविष्य में आने वाला प्रॉब्लम है उसको आपको अभी से ही करना होगा। यानी 9 क्लास के स्टूडेंट को भी कम से कम ऑनलाइन, ऑफलाइन तो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं 10 का, कम से कम ऑनलाइन जरूर पढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए समझने का, तब जाकर आप 10 में अच्छा कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आज के वीडियो में जो प्रश्न है ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा टफ हो जाता है। लाइफ साइंस का ये प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया था? क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया था? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। टॉप 3 नाम को अनाउंस किया जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग अपने सवाल के ऊपर चले जाते हैं कि आज का सवाल जो हम लोग MCQ सोल्व करने वाले हैं उसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए, अभी बोर्ड का सवाल हम लोग बाद में करेंगे। थोड़ा सा कुछ सवाल है जो हमारा बच गया है, जैसे आपका सत्य और या गलत कुछ प्रश्न है, उसको मैं मुंह से बोल के करा देता हूं, लिखने की क्या जरूरत है। देखिए बी का 1 में दिया हुआ है कि साझा व्यवसाय में कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है। यह बात सही है कि गलत? यह बात टोटली गलत है। साझा व्यवसाय में 3 लोगों की नहीं, कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। अधिक से अधिक तो लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं जो एक साथ मिलकर व्यापार कर सकते हैं। तो यह बात माने आपका 1 नंबर जो है गलत होगा, बी का 1। और बी का 2 में देखते हैं, एक व्यवसाय में राजू एवं आसिफ के मूलधन का अनुपात 5:4 है। कुल लाभ 80 रुपया होने से, माने कुल लाभ कितना हुआ है? 80 रुपया होने से बोल रहा है कि आसिफ को 100 रुपया मिलेगा। कहां से मिलेगा आसिफ को 100 रुपया? लाभ ही जब 80 रुपया हुआ है तो 100 कहां से मिलेगा? यह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। यह भी सवाल जो है गलत है, माने पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो आप लोग जरूर कर लिए होंगे। चलिए, रिक्त स्थान कुछ फिलअप करने वाला है, उसको मैं आपको बता दूं। रिक्त स्थान में सी का 1 में पहला सवाल है कि साझा व्यवसाय प्रकार का होता है। साझा व्यवसाय कितने प्रकार का होता है बोलना चाहता है। तो साझा व्यवसाय 2 प्रकार का होता है, एक सरल और एक मिश्र। और तो आप पहला में क्या भरिएगा? 2 प्रकार का।
दूसरा क्वेश्चन, किसी अन्य शर्त को छोड़कर साझा व्यवसाय में साझेदार समान समय के लिए मूलधन लगाने पर उसे माने किस तरह का साझा व्यवसाय कहते हैं? तो उसको सरल साझा व्यवसाय कहते हैं, एक निश्चित समय के लिए जो मूलधन लगाया जाता है। ओके, अब 3 नंबर सुनिए, अन्य कोई शर्त को छोड़कर साझा व्यवसाय में साझेदार गण भिन्न भिन्न समय पर मूलधन लगाने पर माने उसको किस प्रकार के साझा व्यवसाय कहते हैं? उसे मिश्र साझा व्यवसाय कहते हैं। तो चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे, ट्रू फॉल्स था और फिलिंग द ब्लैंक्स था, मैंने उसको करा दिया बोलकर, आप जरूर समझोगे। वीडियो अच्छा लग रहा है जल्दी से लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ सके और मैं शानदार और जबरदस्त तरीके से आपको मैथमेटिक्स सोल्व करा सकूं। एकदम बेसिक तौर पे आपको मैथ बताया जाएगा, मैथ का हड्डी तोड़ पढ़ाई होगा यहाँ पर। अगर आप मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़ जाते हैं और आप जितने भी मैथ में कमजोर क्यों ना हो, मैं आपका मैथ जरूर अच्छा कर दूंगा। ऑनलाइन बैठकर वीडियो के माध्यम से मैं आपका मैथ अच्छा कर दूंगा, बस आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है मेरे साथ। चलिए तो अब इस प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 17 का 1 नंबर प्रश्न है कि एक साझा व्यवसाय में समीर, इंदिरा एवं एंटोनी का मूलधन का अनुपात जो है ये वाला दिया हुआ है। तो पहले हम इनके मूलधन का अनुपात को लिख लेते हैं। क्या क्या नाम दिया है? एक समीर दिया हुआ है, समीर लिख दिए, अनुपात इंदिरा लिख दिए, इंदिरा, अनुपात एंटोनी। अब इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? 1/6 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। ठीक है, तो जब ऐसा दिया रहता है अनुपात में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अनुपातिक योग कर लेते हैं। चलिए यहां पर कर लेते हैं, इसलिए अनुपातिक योग। अनुपातिक योग का मतलब होता है कि इन जो अनुपात दिया हुआ है उसको सबको जोड़ देना, यानी 1/6 प्लस 1/5 प्लस 1/4। तो आप जब 6, 5 और 4 का जब लसा निकालिएगा कितना आएगा? 60 आएगा। लसा आप निकाल के देख सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 60। अब 6 से 60 कटा 10 दान में, 10 को 1 में गुणा किए 10 प्लस ये इससे कटा 12 दान में, 1 में गुणा हुआ 12, ये इससे कटा 15 दान में, 1 में गुणा किए 15 का 15। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 37/60 आ गया। ठीक है, अब हमसे देखिए, अब आगे हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा हमसे प्रश्न में। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है ना कि इतना रुपया हुआ। ओके, वर्ष के अंत में व्यवसाय में कुल 3700 रुपया लाभ हुआ, तो एंटोनी का लाभ क्या होगा? मैंने सिर्फ एंटोनी का हिस्सा निकालना है और एंटोनी भाई हमारे 3 नंबर पे है, तो इनको बस निकाल लेना है, कुछ करना नहीं है, इसलिए एंटोनी लिखना है। एंटोनी का लाभ, एंटोनी का क्या लिख देंगे? लाभ, यानी कुल लाभ हमारा कितना हुआ है? 3700 रुपया। 3700 गुणे करेंगे, इनका अनुपात क्या था? 1/4। और अनुपातिक योग क्या आया है हमारा? अनुपातिक योग आया है 37/60। इसी तरह करते थे ना कि जो अनुपात दिया रहता था उसको ऊपर लिख देते थे, जो अनुपातिक योग होता था उसको बटा देकर नीचे। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, बटा के नीचे बटा कैसे आ गया भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे? घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप ध्यान से देखिए कैसे आसानी से सोल्व होगा। आप यहां पे लिखो 3700 गुणे, अब 1/4 है ना, आप बस 1/4 ही लिखोगे ऊपर में, कुछ नहीं करना है इसको, 1/4। और ये जो बड़ा बटा आपको दिख रहा है ना, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है, इसको यहाँ पे गुणा का चिन्ह दीजिए इसके लिए, और ये पलट जाता है। इसके पहले भी मैं आपको ये बताया हूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से समझिए। ये जो बड़ा बटा है गुणा बन जाता है, और ये क्या होता है? पलट जाता है। यानी 60 कहाँ दिख रहा है? नीचे। अब यहाँ पे 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और 37 कहाँ चला जाएगा? नीचे। देखिए ये पलट गया है, पूरा उलट गया है। अब बस काट देना है इसको, इससे आप काट दीजिए। कितने दान में? 15 दान में। और ये 37 से 3700 कट गया कितने दान में? 100 दान में। 100 और 15 गुणा होकर क्या हो गया? 1500 रुपया। यानी एंटोनी का हिस्सा कितना आ गया? 1500 रुपया। और यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग जल्द से जल्द अगले वीडियो पर चलते हैं। आज इसको पूरा करना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आपके एग्जाम के लिए ना ये इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ध्यान से समझिएगा, काफी कंफ्यूज कर देता है। नाम सिर्फ एमसीक्यू है लेकिन कंफ्यूज करने में बहुत ही माहिर है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है
कि एक साझा व्यवसाय में पृथा एवं रबिया के मूलधन का अनुपात जो दिया है 2:3 एवं रबिया और जास्मिन के मूलधन का अनुपात 4:5 होने से पृथा, रबिया और जास्मिन के मूलधन का अनुपात आपको बताना है, माने तीनों को एक साथ बताना है मूलधन का अनुपात। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ना, एक नाम दोनों में कॉमन आ रहा होगा। देखिए यहां पर दिया है पृथा एवं रबिया, चलिए लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे हम, पृथा बटा क्या लिख दिए, रबिया। तो पृथा व रबिया का क्या आ जाएगा, यानी इनका क्या अनुपात है, 2 बटा क्या हो गया 3। और यहां पर क्या दिया है, रबिया एवं जास्मिन, यानी देखिए रबिया जो नाम है ना वो दोनों के साथ कॉमन है। इस तरह का जो सवाल है ना आप 5 चैप्टर में सीखे होंगे जो दोनों में कॉमन रहता है। और क्या हो गया, जास्मिन। एकदम आपको समझने में कोई असुविधा नहीं होगा, देखिए आसानी से आप समझ सकते हैं। इनका अनुपात क्या है, 4/5। अब देखिए ये जो रबिया दोनों में कॉमन है ना, ये रबिया, अब इसी को जैसे ये 4 है ना यहाँ पे, तो इसको 4/4 से गुणा कर देंगे रबिया वाले को लेके, और यहाँ पे रबिया का क्या है 3 है, तो इसको 3/3, यानी रबिया को हम क्या कर देंगे, समान कर देंगे। यहाँ पर 3 वाला रबिया जो लिखा हुआ था 3 था, उसको 3/3 से गुणा कर दिए नीचे वाले में, और यहाँ पे जो रबिया का 4 था उसको ऊपर में 4/4 से गुणा कर दिया। अब गुणा कर दीजिए, 4 और 2 8 और 4 12, यहाँ पर भी गुणा होगा, 4 12 और 5 15। यहाँ पे देख रहे हैं कि रबिया का क्या हो गया है, समान हो गया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि पृथा अनुपात रबिया अनुपात जास्मिन, ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी आपका 8:12 अनुपात क्या हो गया 15। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले सवाल पे सब सवाल काफी टॉप दिया हुआ है, आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए दिया कि 2 साझेदार एक साझा व्यवसाय में कुल 1500 रुपये का लाभ पाए। कितना लाभ पाए हैं, 1500 का। राजीव का मूलधन 6,000 रुपया एवं लाभ कितना हुआ है 900 रुपया। तो आफ्ताब का मूलधन आप ज्ञात करो, ठीक है। तो हमारा कुल लाभ कितना हुआ है, चूंकि कुल लाभ आपका कितना हुआ है, कुल लाभ हुआ है आपका 1500 रुपया, ठीक है। और यहां पर क्या है ना कि चूंकि राजीव का लाभ दिया हुआ है 900 रुपया, ओके, इसलिए आफ्ताब का लाभ क्या होगा, आफ्ताब का लाभ। आपको पता है कि टोटल लाभ जो है 1500 ही है, इसमें 900 रुपया जो है राजीव को मिला है, तो 1500 में 900 घटाएंगे, यानी 600 रुपया किसको मिला है, आफ्ताब को मिला हुआ है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा हम देखिए आसानी से कैसे बना सकते हैं। यहां पर मैं लिख दिया मूलधन और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, लाभ, ओके। देखिए कितने आसानी से ये बन जाएगा। ये जो लाभ है 900 रुपया, ये किसका है, आफ्ताब का, और आफ्ताब कितना रुपया मूलधन लगाया था, 6,000 रुपया, ओके। और यहां पर जो है, सॉरी ये राजीव का था 900 रुपया, मिस्टेक हो गया। और यहां पर जो आफ्ताब का कितना लाभ हुआ है 600 रुपया, इसका मूलधन हमें पता नहीं है, यहां पर हम क्या मान लिए, x मान लिया है, ठीक है। अब x का मान निकाल लेंगे, इसलिए x बराबर क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे आप एक एरर लगा सकते हैं, तीर ऐसा निशान लगा सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या हो जाएगा, आप इसको ऊपर लिखोगे 600 बटा 900 गुणे कितना हो गया 6,000, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका क्या हुआ, कट गया। अब देखो ये कटेगा दोनों, कितना से कटेगा 3 से, ये 3 से कितने दान में कटेगा, 3 दूना 6, 2000 दान में, और ये 3 से 3 दान में, 3 से और 6 कितने दान में कट जाएगा, 2 दान में। देखिए कितने आसानी से, कितना आ गया 4,000 रुपया, कितना आ गया 4,000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, यानी आफ्ताब ने कितना रुपया मूलधन लगाया था, 4,000 रुपया। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, इससे मेरा कॉन्फिडेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान से समझना है आपको, ओके। तो जो देखिए क्या दिया हुआ है कि एक साझा व्यवसाय में 3 साझेदारों के मूलधन का अनुपात क्या है, 3:8:5। तो हम लिख देते हैं पहले प्रथम अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा, ठीक है। यानी ये 3 साझेदार हो गए, यानी इनका मूलधन का अनुपात क्या है 3:8:5।
ये लिख दिया। बोला कि प्रथम व्यक्ति का लाभ तृतीय व्यक्ति के लाभ से 60 रुपया कम है। हाँ, कम ही ना आएगा, क्योंकि प्रथम व्यक्ति जो है उसका अनुपात जो है कम संख्या है, और आपका तृतीय व्यक्ति का क्या है, उससे ज्यादा है, तो यानी इसको लाभ ज्यादा मिलेगा। और हमसे पूछ रहा है ना कि ये बताइए कि व्यवसाय में कुल कितना रुपया लाभ हुआ है। यानी यहां पर बोल रहा है कि जो प्रथम व्यक्ति है और जो तृतीय व्यक्ति है, यानी प्रथम व्यक्ति का लाभ तृतीय व्यक्ति से 60 रुपया कम मिला है, और लेकिन लाभ नहीं पता है कि लाभ कितना हुआ है। कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि माना लाभ x रुपया, माना लाभ क्या हो गया, x है या x रुपया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसलिए अनुपातिक योग, अनुपातिक योग में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे अनुपात में 3 + 8 + 5, यानी ये कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 11, 11 और 5 मिलकर कितना हो गया, 16। अब लिखेंगे इसलिए प्रथम व्यक्ति का लाभ, प्रथम व्यक्ति का लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ हम कितना माने, x गुणे प्रथम का कितना है 3 बटा क्या हो गया 16, और इसी को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x बटा 16 आ गया। इसलिए आपको द्वितीय की निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट तृतीय का निकालिए। इसलिए तीसरा व्यक्ति का लाभ, तीसरा व्यक्ति का लाभ क्या हो जाएगा आपका, यानी x हमारा कुल लाभ है, 5 ऊपर लिखेंगे, हमारा अनुपातिक योग कितना आया है, हमारा अनुपातिक योग आया है 16, नीचे लिखेंगे, इन सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5x/16 आ गया है। ठीक है, अब ये जो प्रथम व्यक्ति का लाभ है तृतीय व्यक्ति के लाभ से कितना रुपया कम है, 60 रुपया कम है। यही काम हम एटीपी में यहां पर दिखा देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। यानी पहले द्वितीय व्यक्ति का लाभ लिखेंगे 5x/16, इसमें घटाएंगे किसका लाभ, प्रथम व्यक्ति का 3x/16, ये कितने के बराबर आ रहा है, 60 के बराबर आ रहा है। चलिए अब इसको सोल्व करना है, इसका लॉसक क्या आएगा, 16 आएगा, यानी वही आ गया 5x - 3x। आप तो लॉसक जानते होंगे ना, 60। ओके, अब ये क्रॉस गुणा हो जाएगा यहां से, और ये घट कर क्या आएगा 2x बराबर ये क्या हो गया 60 × 16, यानी और यहां पर x बराबर क्या हो गया 60 × 16/2, और इसको इससे काट दिए कितने दान में, 30 दान में, 30 और 16 को गुणा करना है, यानी x बराबर 16 कितना हो गया 48, 480। इसलिए लाभ बराबर आपका कितना हो गया, लाभ 480 रुपया। ठीक है, लाभ 480 रुपया है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी लाभ आपका 480। देखिए कितने आसानी से बनाया। ओके, अब चलते हम इंपॉर्टेंट है, काफी उलझा भरा भी सवाल है, लेकिन मैं आपको उलझने नहीं दूंगा, आसानी से समझाऊंगा। और आज ही हमारा 14 चैप्टर पूरा हो जाता है, और आप कमेंट करके बताओगे कि इसके बाद आप किस चैप्टर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन चैनल को शेयर करना पड़ेगा, और हमारे चैनल का ग्रोथ होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए, तब जाकर मैं बनाऊंगा आपको अगला वीडियो, वरना नहीं बनाऊंगा मैं। चलिए यहां पर दिया हुआ है कि ये सवाल में कि आपका जयंत, अजीत और कुणाल क्रमशः 15,000 रुपया देकर एक साझा व्यवसाय शुरू किया, यानी उन्होंने टोटल 15,000 रुपया दिया है तीनों ने मिलकर। वर्ष के अंत में जयंत, अजीत और कुणाल जो है क्रमशः 800 रुपया, यानी क्रमशः दे दिया है ना, तो सबसे पहला नाम क्या है, जयंत का, तो जयंत कितना दिया पाया है लाभ 800, अजीत का नाम 2 नंबर पे है तो 1000 पाया है, और कुणाल 3 नंबर पे है तो 1500। क्रमशः का मतलब यही होता है कि जो सबसे पहले दिया है, यानी सबसे पहले जिसका नाम है वो पहले में इसको ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3, और इसका 1 2 3, ऐसे आप, ये भी स्टूडेंट को समझने में काफी प्रॉब्लम होता है। यानी पहला नाम जयंत का है तो ये जो लाभ है ना पहला जयंत का होगा, दूसरा अजीत का है तो ये दूसरा लाभ, और कुणाल लास्ट में है तो ये उसका लास्ट वाला लाभ जो दिया है वो होगा। फिर बोला है कि जयंत ने कितना रुपया मूलधन लगाया है, तो जैसा कि हम इसके पहले वाले एमसीक्यू में बनाए थे, इसके जो ठीक इसके पहले वीडियो बनाए थे एमसीक्यू का, उसमें मैं आपको बताया था, यानी जो लाभ का अनुपात होता है वो मूलधन का अनुपात के बिल्कुल ही बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इनके लाभ के अनुपात को ही निकाल लेते हैं। क्या लिख देते हैं, जयंत अनुपात अजीत अनुपात कुणाल। ठीक है, क्या लाभ आया है इनका, ये 800 रुपया जयंत का है, कुणाल का 1000 रुपया है, और
अजीत का कितना है 1200। बस इसको काटेंगे, सबका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए ये सब किससे कट जा रहा है, 2 से, यानी 4, ये 5 और ये क्या हो गया 6। अब ये किसी से नहीं कटेगा, हमारा कुल रुपया कितना है, कुल रुपया है हमारा 15,000, ठीक है। और अनुपातिक योग करेंगे, इसलिए अनुपातिक योग कर देना। अनुपातिक योग हमारा क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ देना। ये तो बार बार हो रहा है, हर सवाल में ही आ जाता है। 5 4 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। इसलिए कुणाल, जयंत का हमसे पूछा है कि जयंत ने कितना रुपया मूलधन लगाया था। देखिए कहां पूछा, देखो जयंत, इसलिए जयंत का मूलधन, जयंत का मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, टोटल जो मूलधन था 15,000 था, ओके, गुणा करेंगे, जयंत का अनुपात क्या आया था 4, अनुपातिक योग क्या है 15, 15 से 15,000 कितने दान में कट जाएगा, 1,000 दान में। और इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,000 और 4 में 4,000 रुपया। यानी जयंत ने कितना रुपया मूलधन लगाया था, 4,000 रुपया। और 4,000 के साथ ही 4 चांद लग गया और आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अगला वीडियो हम किस चैप्टर पर बनाएंगे। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।